आप जिनको सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं वही लोग आपके बारे में बहुत बुरा सोचते हैं। हम लोग जिनको प्यार करते हैं ना, हम उनसे जो उम्मीदें करते हैं बहुत नेचुरल नॉर्मल उम्मीदें होती हैं, बट वो भी सही नहीं है। हमारा माइंड यहाँ पर उम्मीदें करने के लिए और उम्मीदों को एक्सपीरियंस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं है, चाहे वो एकदम सिंपल से सिंपल उम्मीद हो। हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी यहाँ पर केवल एक काम के लिए है, और वो है समझना, जानना और फ्री होना। चाहे हम इसको कॉन्शियसली करें चाहे कॉन्शियसली करें, हम 24 घंटे हमारा ब्रेन इसको सीख करके फ्री होना है। अब ये चीज़ आपके लिए भी उतना ही सच है जितना आपकी मदर के लिए या आपकी बहन के लिए या जो भी आदमी जिसको भी आप वैल्यू करते हैं। तो जब आपके मन में छोटी सी उम्मीद है जो टूटती है, तो आपको अपने आप को ये बताना है, मुझे जो पता चला वो रियलिटी पता चली। और रियलिटी मतलब क्या कि आपकी लाइफ का परसेप्शन आपके आसपास के लोगों में कैसा पड़ता है। मुझे बोलते हैं तू घमंडी है, तो वो मेरे बारे में रियलिटी नहीं है, वो उनका परसेप्शन है। दुनिया में एक आदमी का परसेप्शन दूसरे आदमी के लिए कभी वैसा नहीं होता जैसा हमारा अपने लिए परसेप्शन होता है। इसी को बोलते हैं बायसेस। हम लोग जो BDM में पढ़ते हैं, बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स में, पूरे 100 से ज़्यादा बायसेस हैं जिसकी वजह से कंपनीज खत्म हो जाती हैं, फैमिलीज टूट जाती हैं। और जहाँ पर हम लोग इन बायसेस को समझ जाते हैं, वहाँ पर हम अपने आप को शांत कर लेते हैं और धीमे धीमे हम उनसे अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मांगते। यही रियलिटी है लाइफ की, कि जिनको भी हम बहुत प्यार करते हैं वो सब अपने आप में मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग जानबूझ के कर रहे हैं। हमारी फ्रस्ट्रेशन उनकी वजह से नहीं है, हमारी फ्रस्ट्रेशन हमारी एक्सपेक्टेशन की वजह से जो हमने उनसे की है, और वो बहुत मासूम एक्सपेक्टेशन है। हम अपने आप को ये भी बोलते हैं कि हम ज़्यादा कुछ थोड़ी मांग रहे हैं, बट जो कुछ भी मांग रहे हैं उस मांगने के प्रोसेस में हम डिस्टर्ब रहते हैं। जो आप रात भर नहीं सो पाई वो इसीलिए क्योंकि आपका मन मांग रहा था उनसे। आपने जब ये कहा कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं बीमार हूं, उनको ये नहीं समझ में आया कि आप बीमार हैं, उनको लगा कि आप बहाना कर रही हैं। ये उनका परसेप्शन था। लेकिन आप उनको हेल्प क्यों कर रही हैं? क्योंकि आपको उनकी प्रेजेंस शायद अच्छी लगती हो, आपका अपना अकेलापन उनकी वजह से, उनकी प्रेजेंस की वजह से खत्म होता हो। अपने मन के अंदर अकेले रहना सीखना होगा। जब तक आप अकेला मतलब शांत रहना, जब आप अकेले रह पाती हैं तब लोग आपके पास रहें या ना रहें उससे फर्क नहीं पड़ता। और धीमे धीमे आपको अपने आप को फ्री करना होगा लोगों के ओपिनियन से, कि आपके बारे में जो लोग ओपिनियन करते हैं, चाहे आप उनको दिलो जान से प्यार करती हो, वो लोग ही हैं। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे बारे में कुछ सोचते हैं, ऐसे ही हमारी माँ, हमारे बाप, कोई भी हमारे बारे में जो भी सोचता है, वी हैव टू लर्न टू बी फ्री ऑफ देम। तभी हमारी अपनी पर्सनल सफरिंग खत्म होगी। तो अपने आप को ये कहिए कि जिन लोगों को मैंने अपने साथ रखा है वो मेरे लिए अलार्म क्लॉक की तरह है, उससे ज़्यादा कुछ मत एक्सपेक्ट करिए। जब वो चीखते चिल्लाते हैं तो इसका मतलब घड़ी में कुकू चिल्ला रहा है, आपका उठने का, काम करने का टाइम आ गया है। नहीं, देखिए पता है, रियल स्पिरिचुअलिटी यही कहती है कि हमारे मन का जब शोर शांत हो जाता है तब ये फिजिकल वर्ल्ड, बेसिकली आपकी मदर, आपकी बहन लोग नहीं है, दे आर एक्सप्रेशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। अभी कोरोना में दुनिया भर को कोरोना ने पकड़ रखा था, आपके ब्रदर इन लोग को कोरोना ने खत्म किया, लेकिन ये जो लोग हैं वो भी एक तरह का पार्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है। जब तक हम यहाँ से फिजिकल वर्ल्ड से कुछ भी चाहते रहते हैं, उसके बारे में कुछ भी सोचते रहते हैं। अभी आज ही मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको भी मिलेगा अभी कुछ दिन में। वो आदमी बोलता है दुनिया में मर्डर क्यों हो रहा है, तो मास्टर कहते हैं कि मर्डर तो दुनिया का नेचर है, यहाँ पर खून, लड़ाई, ये नेचर है दुनिया का। तुम यहाँ पर हो क्योंकि तुम चाहते हो ये सब चीज, पसंद है तुम्हें ये सब चीज अंदर से। अगर तुम ना चाहते रहो तुम यहाँ से तुरंत फ्री हो जाओ। अब हम लोग को बड़ा ताज्जुब होता है कि हम थोड़ी चाहते हैं लड़ाई, हम किसी का मर्डर नहीं करना चाहते, लेकिन हम उसके बारे में सोचते रहना चाहते हैं, उसके बारे में फील करते रहना चाहते हैं। तो जब हम इस चीज को ध्यान से देख पाएंगे ना, कि हम जब अपनी मदर से, अपने भाई से, अपने बहन से कुछ भी चाहते हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ वायलेंस। अगर मैं प्यासा हूं और मैं घर पे पहुंचता हूं, मान लीजिए आपकी माँ है, माँ ना होती, छोटी बच्ची होती जो शायद 1 साल की, 1.5 साल की होती, उससे हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो पानी पिलाए हमको, क्योंकि वो चलना नहीं जानती, परसीव नहीं कर पा रही है हमारी चीज को, अपनी बॉडी के पार्ट्स को मूव नहीं कर पा रही है। लेकिन हम अपनी मदर से एक्सपेक्ट करते हैं। ये हमारा कॉग्निटिव बायस है, मतलब हमारे ब्रेन का परसेप्चुअल मिस्टेक है। उसको लगता है कि देखो पंखा चल रहा है तो लाइट आनी चाहिए, उसको पता ही नहीं है लाइट आने के लिए कितने इंतजाम होने चाहिए घर में। तो धीमे धीमे आपको अपने दिमाग में चलने वाले थॉट्स को पहचान करके उनको ये बताना होगा कि जो तुम्हें मिल रहा है आशीष, वो रियलिटी है। रियलिटी जब आपको दिख जाएगी ना, उसके बाद जो मिलेगा आप बहुत खुश होंगी, बिकॉज वो आपका प्रसाद होगा। ये जो बुद्ध अपने शिष्यों को भेजते थे घर घर जाकर के भीख मांगने के लिए, वो प्रसाद है। चाहे वो प्यार मिले, चाहे आपको पैसा मिले, या कोई आपकी केयर कर दे, ये प्रसाद होगा। अभी क्या हो रहा है, प्रसाद तो मिलता है लेकिन वो प्रसाद हमको कम लगता है, क्योंकि हमारे अपने जो आइडियाज हैं उनके लिए
वो हमारे रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। जब मैं घर पे आता हूँ तो मेरा आइडिया ये है ना, मान लीजिए मैं हूँ हस्बैंड, मेरी वाइफ है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरी वाइफ कम से कम मेरे काम में सपोर्ट तो करे। अब वो सपोर्ट मैं चाहता हूँ, लेकिन वो मेरा आइडिया है, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी तब हो पाएगी वो चीज जब एग्जैक्टली जैसा मेरे ब्रेन में चल रहा है वैसी ही चीजें उसके ब्रेन में चलेंगी, लेकिन वो इम्पॉसिबल है। 24 घंटे हम लोग अलग अलग पार्ट में रहते हैं, अलग अलग बॉडी में रहते हैं, अलग अलग लाइफ जीते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं। हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली जो जिंदगी मिलती है, अप्रोक्सीमेट कि आप जब घर पहुंचती है तो कम से कम आपको डंडा तो नहीं मार रही है आपकी माता जी, उसी के लिए कम से कम धन्यवाद हो लीजिए। अगर वो कहती हैं कि तुम शो ऑफ करती हो, तुम बहुत शॉपोहॉलिक हो, तुम बहुत ही अय्याश हो, तो ये समझ लीजिए कि चीजें हैं जो आप अपने लिए कर रही हैं, वो भी करना चाहती हैं अपने लिए, लेकिन वो उस तरह से अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है ना, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरह देखिए इसको। आप ये कह रही हैं मैं खुद से पहले उनके लिए करती हूं, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में सोच रखा है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो उनकी तरह जी नहीं सकती ना।